गाइस, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। ऐसी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो हमारा बेंजीन रिंग है उसके हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन लवेबल कंपाउंड होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जो बेंजीन है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है हमारा बेंजीन, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज रहता है। अब इलेक्ट्रोफाइल्स को चाहिए इलेक्ट्रॉन और बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ईजिली जाकर हमारी बेंजीन से अटैच हो जाता है और हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है। अब जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो 3 स्टेप मैकेनिज्म होती है। उसमें पहले स्टेप में होता है फॉर्मेशन इलेक्ट्रोफाइल का। पहले स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। दूसरे स्टेप में हमारा जो बेंजीन है, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल में अटैक करता है। ये हमारा बेंजीन है, इसके हर एक कार्बन में हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ये हमारा बेंजीन जब इलेक्ट्रोफाइल से अटैक करेगा तो किसी भी कार्बन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जाकर अटैच हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा इस कार्बन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया है और इस कार्बन की एक वैलेंसी जो है वो खाली है, अधूरी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पर बॉन्ड जो है जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बॉन्ड जो है इस तरफ जाकर शिफ्ट हो जाएगा और जो हमारा ये वाला कार्बन कंपाउंड है, जब हमारा ये बॉन्ड इधर जाकर शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन कंपाउंड की वैलेंसी जो है वो अधूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसके बाद ये जो हमारा बॉन्ड है वो ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ की जो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ की बैलेंसी जो है कार्बन की खाली हो जाएगी। यहाँ की एक बैलेंसी खाली होने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है, इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हमारा प्रोटॉन है जो कि हम इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है। थर्ड स्टेप होता है इसका डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये जो हाइड्रोजन एटम है इसका रिमूव होना डीप्रोटोनेशन कहलाता है। ये हमारा कार्बोकेटायन है। अब जो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, ये इसमें हमारे इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल भी बन रहा था, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारे थर्ड स्टेप में यूज होता है। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाकर ये हाइड्रोजन जो है वो इस न्यूक्लियोफाइल से जाकर अटैच हो जाएगा और ये जो बॉन्ड बचा है वो जाकर इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये स्टेप जो है वो फास्ट होती है। ये देखिए, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ जाकर लग गया है और जो हाइड्रोजन है हमारा वो न्यूक्लियोफाइल से जाकर अटैच हो गया है।